मार्च से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज़ चल रही है उसके लिए लास्ट 5th टेस्ट मैच है वो धर्मशाला HPCA क्रिकेट स्टेडियम में होना निर्धारित हुआ। उससे संबंधित प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसे कि हमें पता है कि 7 मार्च से ये टेस्ट मैच स्टार्ट होगा और दोनों टीम्स इंग्लैंड और इंडियन क्रिकेट टीम्स ऑलरेडी जो हैं धर्मशाला में आ चुकी हैं और अपने निर्धारित जो प्लेस ऑफ स्टे है वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। इसी श्रेणी में जो प्रैक्टिस के जो सेशंस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। पिच प्रिपरेशन, ग्राउंड प्रिपरेशन जो है HPCA ऑफिशियल्स और BCCI ऑफिशियल्स द्वारा ऑलरेडी प्रोसेस में है। क्योंकि ये टेस्ट मैच है और ये 5 दिन की टेस्ट मैच की ड्यूरेशन रहती है और इस ड्यूरेशन में जो दर्शक हैं वो कंफर्टेबली और उनके पास लंबा समय होता है मैच में एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए, तो उसको देखते हुए और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इस टेस्ट मैच की किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहती है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो मेजर प्लान्स हैं हमारे, चाहे ट्रैफिक है चाहे सिक्योरिटी बंदोबस्त है, उसमें कुछ छोटे चेंजेस हमने करे हैं और जो भी स्पेक्टेटर्स आएंगे उनकी सहूलियत के लिए कोशिश की है कि वो ईजीएस्ट और सबसे जल्दी क्विकेस्ट मीन्स से जो है मैच के लिए जा पाएँ। तो इसमें सबसे पहले जो मैच के स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें सभी गेट्स टिकट के अकॉर्डिंग एंट्रीज ओपन रहेंगी और स्टेडियम जो है उसको एंटी सैबोटेज चेक और जो हमारी स्निफर डॉग्स जो टीम्स हैं उसके द्वारा पहले सैनिटाइज किया जाएगा और ये प्रोसेस के बाद जो है एंट्रीज अलाउ की जाएंगी। इसमें इस संबंध में HPCA के ऑफिशियल्स के साथ ऑलरेडी एक मीटिंग जो है जिला प्रशासन पुलिस द्वारा कर ली गई है और हर एक स्टेडियम की जो गेट्स है वहाँ पे उचित सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस अधिकारी जो सीनियर अधिकारी इंक्लूडेड वहाँ पे ऑन ड्यूटी रहेंगे और लोगों को फैसिलिटेट भी करेंगे और साथ में उनकी फ्रिस्किंग और चेकिंग जो है वो प्रॉपरली की जाए, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। एज सच कोई मेजर इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्शक जिस तरह से IPL और वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान देखा गया था उस तरह की क्राउड एक्सपेक्टेड नहीं है और क्राउड की एंट्रीज भी जो है स्टैगर्ड वे में और उसमें हमें कुछ समय मिलेगा क्योंकि जो मैच स्टार्ट होने का टाइम है और पूरा दिन मैच में जो है एंट्री एग्जिट लोगों का इसमें चला रहता है। इस तरह का जो फीडबैक हमें अन्य स्टेट्स और जहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट मैचेस कंडक्ट हुए हैं वहाँ से मिला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें जो भी फोर्स का रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा कट डाउन किया गया है और जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं, ज़रूरी जो सिक्योरिटी पर्पस से और सेफ्टी पर्पस से हमें अरेंजमेंट्स करने हैं उसको इंश्योर किया गया है। तो हर बार की तरह ही जो है मेन एंट्रेंसेस पे ड्यूटी रहेगी और स्टेडियम को इनर और आउटर सेक्टर इस तरह से 2 बड़े भागों में बांटा गया। ड्यूटीज़ को भी उसी तरह डिप्यूट किया गया। स्टेडियम और उसके आसपास के क्षेत्र ऑलरेडी सर्विलेंस पे हैं। हमारी टीम्स नाइट पेट्रोलिंग हो चाहे दिन के समय वहाँ पे सर्विलेंस मेंटेन करना है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं और ये पूरा प्रोसेस मैच के थ्रू आउट मैच जो है यहाँ पे ड्यूटीज़ जो है रहेंगी। ट्रैफिक का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सिमिलर प्लान जो है तैयार किया गया है और वन वे जो हमेशा बनता है उसी तरह से इस बार भी प्लान किया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा क्राउड एक साथ ग्राउंड की तरफ नहीं आएगा, तो इसलिए वन वे तभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा यदि उस समय हालात देखते हुए ज़रूरत लगेगी। यदि ट्रैफिक स्मूथ नॉर्मल वेव से चल रहा है और जिससे पुलिस के भी कार्य में कोई बाधा नहीं आ रही है और स्पेक्टेटर्स भी इजीली पहुंच रहे हैं, शहर में भी किसी भी लोकल जो हमारे लोग हैं या लोकल ट्रैफिक को कोई कंजेशन या ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति नहीं आएगी, तो हम वन वे जो है ट्रैफिक नहीं चलाएंगे। जो नॉर्मल रूटीन ट्रैफिक जिस तरह से 2 वे चलता है उसी तरह चलता रहेगा। हो सकता है जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मैच के शुरुआती टाइम पे सुबह और जिस समय मैच क्लोज होता है फॉर सम टाइम आधा घंटा या 1 घंटे के करीब हमें ये वन वे व्यवस्था बनानी पड़े, तो वो ज़रूरत के हिसाब से हमने प्लान करा है
और वन वे व्यवस्था पहले की तरह सिमिलर रहेगी कि हम चैतगु से जो है अपवर्ड्स गाड़ियां जो हैं मोबिलाइज करेंगे और डाउनवर्ड्स जैसे जिस तरह से आईपीएल मैचेस और वर्ल्ड कप मैचेस में हमने प्लान किया था उसी तरह चलाएंगे। जैसे कि आपको विदित है कि दाड़ी मेला ग्राउंड में अभी ऑलरेडी एक कार्निवल चल रहा है, तो पार्किंग के लिए दाड़ी मेला ग्राउंड इस बार अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो पुलिस ग्राउंड है वो कम्प्लीटली जो है स्पेक्टेटर्स की पार्किंग के लिए अवेलेबल रहेगा। जो नंबर हमें बीसीसीआई अथॉरिटीज़ से स्पेक्टेटर्स का मिला है, हमें उम्मीद है कि पुलिस ग्राउंड अपने आप में सफिशेंट पार्किंग जो है इस मैच के लिए उसमें अवेलेबल रहेगी। यदि पुलिस ग्राउंड फुल होता है तो उसके बाद जो चीलगाड़ी रोड है उसको हम वन वे ट्रैफिक के रूप में यूज़ करते हुए रोड साइड पार्किंग जो है कंट्रोल वे में पुलिस के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही मीडिया बंधुओं के लिए जैसे कि हमेशा रहता है डाइट के आसपास के एरियाज़ में पार्किंग स्थल रहेंगे, क्योंकि इस दौरान स्कूल बच्चों के स्कूल लगे रहे हैं और ये मैचेस 5 दिन चलेंगे, तो जो बॉय स्कूल पार्किंग है उसको हम इस बार केटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डाइट कॉलेज है उसके साथ जो ओपन स्पेसिस है वहाँ पे साइनेज लगा के जो है मीडिया बंधुओं और इनके लिए पार्किंग अवेलेबल करवाई जाएगी। और शहर के अंदर यदि आवश्यक रहेगा तो सर्किट हाउस और ट्रेंड्स मॉल के बीच में वन वे अपवर्ड्स कोतवाली बाजार जाने के लिए और डाउनवर्ड्स ट्रेंड्स मॉल से जोनल हॉस्पिटल होते हुए रेड क्रॉस चौक पे हम वन वे ट्रैफिक मोबिलाइज करेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये सब अरेंजमेंट्स सिचुएशन को देख के बनाए जाएंगे। नोटिफिकेशन हालांकि सभी वन वे रूट्स की हम करेंगे, लेकिन जिस समय ज़रूरत और जिस तरह से पुलिस टीम को ज़रूरत लगेगी और शहर की लोकल ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, उसको देखते हुए ही ये ऑपरेशन लागू किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट डे के एक्सपीरियंस से हम लोग एक क्लियर मैसेज पब्लिक में देने की स्थिति में होंगे कि किस तरह से ट्रैफिक को ज़रूरत पड़ने पे कुछ आधा एक घंटे के लिए मुझे उम्मीद है कि हमें वन वेज को चलाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रैफिक पूरे शहर का जो नॉर्मल डेज में व्यवस्थित रहता है उसी तरह से व्यवस्थित रहेगा। इस पूरे अरेंजमेंट में लगभग 600 लोग जो हैं ड्यूटी पे तैनात रहेंगे, जिसमें कि ट्रैफिक और स्टेडियम के अंदर की सुरक्षा, सर्विलेंस, सिविल कपड़ों में जो हमारा सर्विलेंस मैकेनिज्म रहता है वो सभी इंक्लूडेड है। और जो टीम्स की आने जाने की रूट है उसको भी सैनिटाइज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपके सबके सहयोग से और धर्मशाला के लोकल सिटीजन्स की सहयोग से पिछले साल की तरह, जहाँ पे हमें काफ़ी लंबे पूरा 1 महीना हमने वर्ल्ड कप के मैचेस यहाँ पे देखे थे, उसी तरह का सहयोग और कोऑपरेशन आप सभी से मिलेगा और हम इस टेस्ट मैच को भी सक्सेसफुली और पीसफुली कंडक्ट कर पाएंगे। टोटल नंबर कितना है? 600, लगभग 600। सेक्टर कितने रहेंगे? एज यूजुअल जैसे मैंने कहा, स्टेडियम 2 बड़े सेक्टर्स में विभागित है, इनर और आउटर, और ट्रैफिक सेक्टर्स वैसे 7 है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक, क्योंकि इस बार हमें अपेक्षा है कि हमें किसी भी प्रकार का वन वे चलाने की स्थिति में हम शायद नहीं आएंगे, और यदि चलाना रहेगा तो लगभग मैक्सिमम टाइम जो हम सोच रहे हैं वो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम वन वे व्यवस्था शायद हमें ज़रूरत पड़े। लेकिन ये सब निर्भर करेगा कि जो स्पेक्टेटर्स है वो किस तरह से मोबिलाइज होते हैं, किस तरह से स्टेडियम में आते हैं। तो अभी तक लगभग 8000 स्पेक्टेटर्स आने की हमें हमारा एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 8000 के करीब लोग आएंगे। तो ये क्राउड काफ़ी इजीली हम इस प्लान के साथ मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम लगभग 25000 का क्राउड इसी स्टेडियम और इसी स्थिति में मैनेज कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को लीस्ट इनकन्वीनियंस हम करेंगे और जो शहर का सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था है वो ऐसी चलती रहेगी। पिछले मैचों में देखा गया था कि खाली सड़कें लगे हैं और इस तरह के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आए हैं, तो उसको लेकर पुलिस की क्या करें? देखिए, जो मैच के दौरान इस तरह की कोई गतिविधि तो लास्ट ईयर नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट इवेंट इस शहर में आता है जिसमें ग्लोबल अटेंशन हो सकती है, तो ये एक एप्रीहेंशन है कि इस तरह की वॉल राइटिंग या इस तरह की कोई शरारत हो सकती है। हमेशा की तरह इस बार भी हमारी टीम्स ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है, ऑलरेडी फील्ड पे है, काम कर रही हैं। लेकिन इसमें ये भी हमें समझना होगा कि हर एक दीवार और हर एक शहर के कोने को हर समय 24 घंटे कवर करना पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक से भी ये सहयोग की अपेक्षा करूंगी कि यदि वो कोई सस्पिशियस पर्सन्स अपने आसपास दिखते हैं या आपको कोई लगता है कि ये कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं तो काइंडली हमें 112 या जो हमारे नंबर हैं उन पे आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं 9317255001 और 112 जो एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप जो है तुरंत इसकी सूचना दे सकते हैं। तो हम हमेशा की तरह प्रयास करेंगे कि इस तरह की कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं हो। जिस तरह से पास्ट प्रेसिडेंट्स में जब भी कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट इस शहर में होता है तो इस तरह के शरारती तत्व एक्टिव हो जाते हैं और उसके लिए हमने तैयारी की है और मुझे उम्मीद है कि हम इस बार इस तरह की गतिविधियों को रोक पाएंगे और यदि रोक नहीं पाएंगे तो उनको समय रहते जो हमारा लीगल प्रोसेस है उसको हम इनिशिएट करेंगे। बिल्कुल, स्टेडियम के अंदर तो ड्रोन्स फ्लाई नहीं करेंगे जैसे कि आप सबको पता है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या सर्विलेंस पर्पज से स्टेडियम के आउटर एरिया में और जो क्रिकेटर टीम्स जो हैं उनकी जो रूट व्यवस्था है उस पर ड्रोन्स और सीसीटीवी जहां तक संभव हो उनका हम सर्विलेंस यूज करेंगे। इस दौरान पैराग्लाइडिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा? मैच के दौरान बिल्कुल पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटीज़ को 5 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और इसके संबंध में जो है डीसी ऑफिस से हमने ऑलरेडी एक पत्राचार कर लिया है और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को भी जो है इंटीमेट कर दिया गया है, तो उनका हमेशा हमें सहयोग मिलता है और इस बार भी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज 7th to 11th या अगर मैच जल्दी ख़त्म होता है तो उस तरह की स्थिति में पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ पे मैचेस के दौरान जो है सस्पेंडेड रहने का हम ऑर्डर जारी करेंगे।